हेलो एवरीवन। BSPHCL कमर्शियल क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के एग्ज़ाम जो है कि वो समाप्त हो चुके हैं। तो अब जो है कि कुछ दिन में इसके आंसर की रिलीज़ हो जाएगी। और तो अब डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम जो पैटर्न रहा है उस बेसिस पे क्या कट ऑफ हो सकती है। मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों की कट ऑफ हम अलग अलग देखते हैं। ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं। ओके, तुरंत वाइंड अप करते हैं इसको। एग्ज़ाम का थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो ये जो पोस्ट थी वो कमर्शियल क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट दोनों की पोस्ट थी। और एग्ज़ाम जो हुए हैं वो टोटल 11 डेज़ में हुए हैं। 3 शिफ्ट पर डे को लिया गया है एग्ज़ाम। तो इसमें टोटल शिफ्ट जो होती है 33 शिफ्ट होती है। तो लगभग जो हम डिसाइड करें तो कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं, तो 10,000 पर शिफ्ट तो लगभग होंगे ही कैंडिडेट्स। उससे अप्रॉक्सीमेटली उतने ही होंगे, उससे अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में एग्ज़ाम हुआ नहीं है। 5 to 7 डिस्ट्रिक्ट्स में एग्ज़ाम हुआ है। तो टोटल 10,000 इंटू 33 करते हैं तो 3,30,000 अप्रोक्सीमेटली कैंडिडेट जो है कि वो अपीयर हुए हैं। ओके, तो फैक्टर जो कटअप को अफेक्ट करेंगे हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए 33 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन होगा ही। तो एक नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर होगा कटअप को डिसाइड करने में। फिर दूसरा है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन। हर शिफ्ट में लेवल ऑफ क्वेश्चन अलग थे। किसी शिफ्ट में जो है कि जीएस को टफ कर दिया गया, किसी शिफ्ट में इंग्लिश को टफ कर दिया गया है। तो हर शिफ्ट में किसी में रीजनिंग टफ हो गया है। तो हर शिफ्ट में लेवल ऑफ टफनेस अलग है, क्योंकि बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है। अब देखिए शिफ्ट टोटल कटअप जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स भी से भी बहुत इफेक्ट होगा। क्योंकि आप देखो तो कितने एग्ज़ाम, आप देखो तो बहुत सारे पोस्ट पे BSPHCL में जो है कि एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन कमर्शियल क्लर्क में नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। कमर्शियल क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट में सबसे अधिक एप्लीकेशन आई थी। तो टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन जो है कि इसको डिसाइड करेगी, एक बड़ा फैक्टर है ये। दूसरी है कि कैटेगरी वाइज कितने कैंडिडेट्स थे। अभी कहीं यूआर में कितने कैंडिडेट्स थे, एससी में कितने कैंडिडेट्स हैं। एससी में यदि कम कैंडिडेट हैं तो कटअप एससी की जाहिर सी बात है कि कम जाएगी। ओबीसी में अधिक कैंडिडेट है, BC1 में अधिक कैंडिडेट है, EBC में कम कैंडिडेट है तो उसकी कटअप कम जा सकती है। ये सारे जो है कि फैक्टर जो है कि वो डिसाइड करेंगे कि क्या रह सकती है कटअप। ओके, दूसरा है कि कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ़ वैकेंसी। अभी कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी में कितने वैकेंसी हैं वो भी डिसाइड करेंगे, क्या कटअप जाएगा उसका। किसी में यदि वैकेंसी कम है, जैसे कि एसटी में वैकेंसी ही कम है, तो कम भी कैंडिडेट होंगे तो ज़्यादा, जैसे जनरली एसटी का कटअप कम जाता है तो कम उतना नहीं जा पाएगा, क्योंकि वैकेंसी अभी मान लो 5 वैकेंसीज़ ही हैं एसटी के। तो वो तो फिर 70 भी यदि 1000 एसटी एप्लीकेंट यदि होंगे तो आप देखो चूज करना है वो 5 को ही करना है। तो 5 तो हो सकता है कि 70 में ही हो जाए या 60 में ही मार्क्स पे हो जाए। तो ये सब क्राइटेरिया एक होंगे डिसाइड करने के लिए। और प्रीवियस ईयर जो ट्रेंड है, प्रीवियस ईयर भी आप देखो तो कट ऑफ कितने रहते हैं, तो आप मैंने देखा है कि कहीं भी किसी भी पोस्ट पे 70 से अधिक कट ऑफ नहीं रहा है। और लोग बोलेंगे कि अब लोग एप्लीकेंट बढ़ गए हैं, तो आप देखो एप्लीकेंट बढ़ने से अब देखो ये भी आपको देखना होगा कि क्वेश्चन का लेवल भी तो बढ़ गया है। पहले यदि आप कम था एप्लीकेंट, तो आप ये भी तो देखो कि लेवल भी आसान था थोड़ा। अब क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ गया है तो कट ऑफ उसी तरह जनरली कट ऑफ जो है कि वो नॉर्मलाइज हो जाता है। पहले क्वेश्चंस आसान होते थे, लोग कम रहते थे और स्टडी मटेरियल्स का अवेलेबिलिटी कम था, टीचर्स की कमी थी। अभी यदि टीचर्स बढ़े हैं, लोग बढ़े हैं, तो क्वेश्चन को भी टफ किया गया है। समझ रहे हो? तो ये भी एक जो है कि फैक्टर जो है अफेक्ट करेगी कट ऑफ को। तो अब हम देखते हैं कि मेल में जो है, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, तो मेल कैंडिडेट्स की क्या कट ऑफ होगी। तो देखो मेल कैंडिडेट्स की जहाँ तक बात है वो हो सकता है ये आपको अधिक लगे, बट 72 to 74 तो रहेंगे ही इतने। क्योंकि आप देखो कि वैकेंसी उतनी बड़ी वैकेंसी नहीं है कि कट ऑफ बहुत कम हो जाए। तो 70 to 74 तो कट ऑफ होने ही चाहिए इसकी। उसी तरह EWS की 70 to 72, OBC की 69 to 71, क्योंकि OBC और EWS में अधिक फर्क रहता नहीं है। और UR से भी आप देखो तो इन तीनों का आपको 1-2 मार्क्स का ही मार्जिन मिलेगा, अधिक मार्क्स का मार्जिन अब मिलता नहीं है, क्योंकि सबके पास जो है कि OBC या BC1 या EWS के सर्टिफिकेट्स हैं। तो UR, EWS और OBC में 2 से अधिक मार्क्स का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी भी कम है। ज़्यादा वैकेंसीज़ होती है तो फिर जो है कि इसमें डिफरेंस ज़्यादा को देखने को मिलता है।
उसी तरह ईबीसी का 66 से 68, एससी का 62 टू 64, एसटी का 59 से 61। देखो एसटी का 59 से 61 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसटी के वैकेंसीज़ की नंबर भी कम है, तो उस हिसाब से जो है कि वैकेंसी जब नंबर कम है तो कट ऑफ जो है कि वो जनरली जो कम जाना चाहिए था वो थोड़ा सा बढ़ के आएगा इससे। अब फीमेल्स की बात करते हैं, तो फीमेल्स में आप देखो तो यूआर का 65 से लेके 67 तक होने की आशा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स फीमेल की थोड़ी कम है, तो इससे उनको थोड़ी तो राहत 5 to 6 मार्क्स की मिल ही जाएगी। ईडब्ल्यूएस की 63 to 65, ओबीसी की 62 to 64, ईबीसी की 58 to 60, एससी फीमेल्स की 55 to 57, एसटी फीमेल्स की 52 to 54। लगभग यही रेंज रहेगा मार्क्स का। और ये जो दोनों का मैंने मार्क्स का आपको बताया है, इतने मार्क्स यदि आपके आ रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट्स को अपना जो है कि आप तैयार करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि ये प्रोसेस जो है कि विदिन 1 मंथ ये कंप्लीट होना ही है। ये कंप्लीट हो ही जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी लेट चल रही है, इसको कब का ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट ड्यू टू जो ताती तत्वा का इशू तो आ गया था बीच में, वो सब कारण से फिर से इसकी रिवाइज वैकेंसी आई, और ये सारे फैक्टर्स मिलके जो है इसको ऑलरेडी इतना लेट कर चुके हैं। तो ये अब विदिन 1 मंथ जो है कि ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के कगार पे आपको दिखेगी। अब देखिए इसके बाद का स्टेप्स क्या क्या होगा। तो आंसर की जो रिलीज़ है वो 31 जुलाई को जो है 31 जुलाई को आपको आंसर की मिल जाएगी। ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए 1 to 3 2 दिन का आपको समय मिलेगा। 1, 2 या 3 अगस्त तक मोस्ट आपको समय मिलेगा ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। और ऑब्जेक्शन रेज करने का जो समय है वो समाप्त होगा उसके 10 दिन या मैक्सिमम 15 डेज़, मोस्ट प्रोबेबली 10 दिन है, मैक्सिमम 15 डेज़ में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। और रिजल्ट आने के बाद आप डॉक्यूमेंट जो है कि वो तैयार रखना, क्योंकि तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो ही जाएगा। ओके, कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। और आपकी समस्या का कोई भी समस्या हो उसका समाधान करने का कोशिश अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद।